नमस्कार, मैं सुशील कुमार अग्रवाल। आज हम जिम्नोस्पर्म के समान लक्षण और उसके अन्य ग्रुप के साथ एफिनिटी का अध्ययन करेंगे। सीड प्लांट के सामान्य लक्षण। सर्वप्रथम जिम्नोस्पर्म शब्द को 300 BC पर थियोफ्रास्ट ने अपनी बुक्स इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में उल्लेखित किया है। जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। इस प्रकार से यह प्लांट्स ग्रुप नेकेड सीड को धारित करता है और इस सीडेड प्लांट्स को स्पर्मोफाइटा या फेनरोगेम्स भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत दो बड़े प्लांट ग्रुप्स हैं। पहला है इस जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स। एक प्रश्न ये उठता है, वाई कॉल्ड जिम्नोस्पर्म हैज़ सीड विदाउट फ्रूट्स। प्रश्न यह है कि जिम्नोस्पर्म एक सीडेड प्लांट्स है, लेकिन यह फल विहीन पौधा है या वृक्ष है। इसका उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं कि चूँकि ओव्यूल्स जो है न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट से बने होते हैं और इस प्रकार से ओव्यूल सीड को फॉर्म करता है। लेकिन यदि ओव्यूल्स जो है कार्पेल्स या ओवरी से सराउंडेड ना हो तो वह पेरिकार्प या फ्रूट्स को फॉर्म नहीं करता है। तो कार्पेल्स की अब्सेंस में फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस प्रकार से यह प्लांट्स नेकेड सीड को धारित करता है। फर्न तथा जिम्नोस्पर्म में तुलनात्मक अध्ययन। दोनों ही ग्रुप के सदस्य के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसमें क्रमशः स्पोरोफाइट तथा गेमेटोफाइट अवस्था आता है। स्पोरोफाइट में पादप कोशिका डिप्लॉयड अवस्था तथा गेमेटोफाइट में कोशिका हैप्लॉयड होता है। जिम्नोस्पर्म की गेमेटोफाइट फर्न के समान स्पोरोफाइट पर निर्भर तथा रिड्यूस होता है। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट है। मुख्य पौधा जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होता है। टेरिडोफाइट के पौधे में या टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट में अपस्थानिक जड़तंत्र होता है। जिम्नोस्पर्म के आर्डर साइकेडेल के सदस्य की पत्ती में सर्सिनेट वेनेशन फर्न के समान प्रदर्शित करते हैं। एनाटॉमी अध्ययन में फर्न और जिम्नोस्पर्म समानता प्रदर्शित करता है। दोनों ही ग्रुप के सदस्यों में फ्लोएम में कंपेनियन सेल या सखी कोशिका का अभाव होता है। जाइलम की कोशिकाएं केवल ट्रैकिड्स के बने होते हैं। जिम्नोस्पर्म के आर्डर नीटेल्स को छोड़कर जाइलम्स में वेसल का अभाव होता है, या हम कह सकते हैं कि आर्डर नीटेल्स के जाइलम में वेसल्स पाया जाता है। वही फ्लोएम में सीव कोशिका व फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है तथा कंपेनियन सेल का अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म्स कुछ फॉसिल फर्न तथा सिलेजिनेला, आइसोएटिस, मार्सिलिया से समानता प्रदर्शित करते हैं, किंतु जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही या इन सिटू मेगास्पोर का जर्मिनेशन होता है। चलेंथ्रोजॉइड्स यह अनेक फ्लेजिला वाले होते हैं जो फर्न तथा जिम्नोस्पर्म के आर्डर साइकेडेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म के आर्डर कोनिफरेल्स तथा निटेल्स में बिना फ्लेजिला के एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में अत्यधिक द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है। सीड हैबिट यह फॉसिल टेरिडोफाइटा में पाए जाते थे, लेकिन जीवित में नहीं पाए जाते हैं। यह जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण है। जिम्नोस्पर्म में परागकण हल्के एवं परागकोश से मुक्त होने से पहले ही इन सिटू विकास करते हैं। साइकस में 3 कोश की अवस्था तथा क्रमशः पाइनस में 4, इफेड्रा में 5 कोश की अवस्था में यह परागकोश से मुक्त होता है। जिम्नोस्पर्म में निषेचन पोलन ट्यूब के माध्यम से साइफोनोगेमी होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में चल स्पर्म से जुआइडोगेमी या तैरते हुए आर्किगोनिया के नेक केनाल कोशिका से अंड तक पहुंचता है।
साइकस में साइफोनोगेमी तथा जूआडोगेमी दोनों ही विधि से निषेचन होता है। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट मेगास्पोर में स्थायी रहता है। जिम्नोस्पर्म के आर्किगोनिया में नेक केनाल कोशिका एवं वेंट्रल केनाल कोशिका का अभाव होता है। एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म का तुलनात्मक अध्ययन। सभी जिम्नोस्पर्म काष्ठीय होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में बहुतायत शाकी पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार लंबी व बौनी शाखाएं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियों में मोटी क्यूटिकल व सदाबहार होती है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में सत्य वेसल का अभाव तथा जाइलम पेरेन्काइमा कम मात्रा में पाया जाता है। फ्लोएम के सीव कोशा में की दीवार में सीव प्लेट पाया जाता है। सीव ट्यूब व सखी कोशिका नहीं पाया जाता, केवल सीव सेल व फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म का जाइलम मिजार्क तथा एंडार्क होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में मिजार्क कभी नहीं होता है। रेजिन एवं गम केनाल केवल जिम्नोस्पर्म में सामान्य पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म के पत्तियों में सामान्यतः ट्रांसफ्यूजन उत्तक एवं सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है। स्पोरोफिल संयुक्त होकर कोन या स्ट्रोबिलस को बनाते हैं। एडवांस फॉर्म में यह पुष्प के समान संरचना बनाते हैं, लेकिन रंगीन ब्रैक्ट्स, पेरियंथ लोब एवं मकरंद कोश का अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म दोनों में स्पोरेंजियम का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। नर गेमेटोफाइट में साइकेडेल्स में एक प्रोथेलियल सेल, किंतु कोनिफेरेल्स एवं गिंगोएल्स में दो दो प्रोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, किंतु एंजियोस्पर्म में कोई प्रोथेलियल कोशिका नहीं पाया जाता। एक स्टाक कोशिका व दो नर युग्मक फ्लैजिलेटेड साइकेडेल्स एवं जिंगोएल्स में पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म के समान बिना फ्लैजिला के नर युग्मक पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में एनिमोफिलस डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है, जिसमें पोलन ग्रेन्स ओव्यूल्स के सीधे संपर्क में आता है। पोलन ग्रेन्स सीधे पोलन ड्रॉप में गिरता है, जो सीधे ही न्यूसेलस के द्वारा चूषण किया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में इनडायरेक्ट परागण में यह स्टिग्मा की सतह पर जमा होता है। जिम्नोस्पर्म तथा एमेल्टिफेरी समूह में परागण तथा निषेचन के मध्य लंबा समय अंतराल होता है। गिंको व साइकस में पोलन ट्यूब हास्टोरिया का कार्य करता है तथा अन्य जिम्नोस्पर्म में यह स्पर्म वाहक का कार्य करता है। पाइनस का पोलन ग्रेन्स में पंख होते हैं। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स एक इंटेग्यूमेंट के साथ संवहन उत्तक विकसित है तथा एंजियोस्पर्म में यह दो इंटेग्यूमेंट से घिरा होता है तथा इंटेग्यूमेंट में संवहन उत्तक आधार तक ही सप्लाई देता है। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल कार्पेल से घिरा हुआ नहीं होता है, जैसा कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोर में मुक्त कोशिकीय विभाजन के कारण मादा या फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। टेरिडोफाइट्स के साथ समानता दोनों ही स्वतंत्र स्पोरोफाइट हैं तथा जड़, तना व पत्ती से पहचाने जाते हैं। दोनों स्पोरोफाइट में विकसित संवहन तंत्र होता है। दोनों ग्रुप के अधिकतर सदस्यों में जाइलम में वेसल्स का अभाव होता है तथा फ्लोएम में कंपेनियन सेल का अभाव होता है। अनेक फर्न में साइकेड्स के समान बड़ी संयुक्त पत्ती एवं पत्ती का विन्यास सरसिनेट होता है। दोनों में पीढ़ीय अंतरण हेट्रोलागस होता है। दोनों समूह में मादा जनन अंग आर्किगोनिया होती है। साइकेड्स एवं गिंको का नर युग्मक चलन होता है, जैसे टेरिडोफाइट्स में। अनेक टेरिडोफाइट्स जैसे सिलाजिनिला, आइसोइड्स, मार्सिलिया, एजोला तथा साल्विया में हेट्रोस्पोरी जिम्नोस्पर्म के समान ही पाया जाता है। कुछ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के मेगास्पोरेंजियम में केवल एक मेगास्पोर्स जिम्नोस्पर्म के समान धारण करते हैं। जिम्नोस्पर्म का गेमेटोफाइट तथा हेट्रोस्पोरिक
टेरिडोफाइट्स एंडोस्पोरिक होता है। गेमेटोफाइट अत्यंत ह्रासित होता है। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में अनेक तथा जिम्नोस्पर्म में केवल 2 प्रोथेलियल सेल होते हैं। मादा प्रोथेलस निषेचन से पहले विकसित होता है, जिसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होता है। निषेचन पश्चात स्पष्ट भ्रूण का विकास होता है। अनेक टेरिडोफाइट्स व अनेक सभी जिम्नोस्पर्म में भ्रूण का विकास एंडोस्कोपिक होता है। जिम्नोस्पर्म और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में स्पोर का अंकुरण पूर्व निर्धारित होता है। फर्न और गिंगो के पत्र में द्विभाजी शिरा विन्यास होता है। दोनों ही समूह में मेगाफिलस पत्तियां होती है। एंजियोस्पर्म के साथ समानता। दोनों ही समूह में वृक्ष व झाड़ी हैबिट पाए जाते हैं। जड़ तंत्र पूर्ण विकसित होता है तथा जड़ में डाईआर्क, ट्राईआर्क, टेट्रार्क, पॉलीआर्क जड़ होता है। जाइलम एक्सार्च होता है। तना यूस्टिलिक तथा द्वितीयक वृद्धि होती है। कास्ट मोनोजाइलिक या पॉलीजाइलिक होता है। दोनों बीज उत्पन्न करते हैं। दोनों समूह हेटेरोस्पोरस हैं तथा एंडोस्पोरिक व ह्रासित गेमेटोफाइट के होते हैं। मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम के साथ कार्बनिक संपर्क होता है, इससे वे अलग नहीं होते हैं। न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट से घिरा होता है तथा ओव्यूल बनाता है। यह ओव्यूल माइक्रोपाइलर तथा अवृंत या सवृंत होता है। पोलन ग्रेन्स का विकास पोलन ट्यूब में होता है। अनेक जिम्नोस्पर्म तथा सभी एंजियोस्पर्म में नर युग्मक अचल होते हैं। नर गेमेटोफाइट अत्यंत ह्रासित होता है। स्पोर का अंकुरण शीघ्र होता है। भ्रूण का विकास एंडोस्कोपिक होता है। धन्यवाद।